हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रभा का 44 दिन है। एक एक माला जोड़ के 44 दिन का अंश माला का बन गया है। 108 का मन का माला बनते बनते ये चैनल, ये जो छोटा सा प्रेम प्रवाह विश्व प्रेम ऊर्जा में अपना ऊर्जा को समाहित समर्पित करते हुए ये भी कई कई धारा में बहने लगेगा। स्वास्थ्य को जैसे जीवन का बड़ा पैमाना मैं लेती हूँ, शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का कई कई गहरा तल का प्रवाह होता जाएगा। मैं अपने जीवन की मैं भी हर तरह का जल आयाम को और गहराई से देख पाऊंगी। और आप जो लोग जुड़े हों, और ये बातचीत का चैनल है तो आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ है। ये तो हर जीवन की बात है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई बात है, लेकिन उसको नई तरह से नई दृष्टि से देखने की बात होती है। और हम बहुत तरह से बहुत ऊर्जा जोड़ते हैं तो हम सभी में वो चीज़ का गहराई ज़्यादा खिलता है। इसीलिए तो चर्चा, संवाद, सत्संग, संघ ये सब होता है। तो कोई भी चीज़ को आधार लेके अगर उसी में कमल का फूल खिल गया तो कमल खिल जाना महत्वपूर्ण है। वो चीज़ जो आधार लिया था वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। वो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे फेसबुक चर्चा से 3 विषय मैंने निकाला। कल जल आयाम था, आज जल जिज्ञासा करेंगे, कल जल आनंद करेंगे। वैसे जैसे मैं एक जल साहस में अपनी साइकिल लेके घर के जाने का बात बोली हूँ कि बस कंडक्टर मना कर दिया कि मैं तुम्हारी साइकिल लेके हम नहीं जाएंगे, वो आधा डिस्टेंस जाता है। तो मुझे तब तो गुस्सा आया, तब तो लगा, लेकिन बाद में मैं अगले दिन जब वो साइकिल लेके गई, वो रिवेंज के कारण नहीं था कि उसने गुस्सा किया इसीलिए। मेरे अंदर और कुछ खिल गया, और कुछ धारा खिल गया कि क्यों नहीं कर सकती मैं। और किशोरावस्था में थोड़ा चैलेंज लेना, थोड़ा ज़्यादा साहस रखना, ये एक होता है नॉर्मली ज़्यादा बच्चों में, किसी किसी में ज़्यादा वो खिल जाता है। और ये तो आग का, फायर का स्वरूप है ना। अगर फायर आप में पहले होना चाहिए तभी तो वो कई कई तरह से अभिव्यक्त होगा। तो फायर जो है जिज्ञासा एक गहरा फायर है। जिज्ञासु का क्या क्या लक्षण होता है मैंने अपने जीवन में अवलोकन में जो समझा है वो बताऊंगी। और पहले पहले ये आधार का थोड़ा बोल देती हूँ। जैसे मुरारी बापू से शुरुआत हो कि साधु संत विद्वान वैज्ञानिकों को लेके एक स्ट्रीम का धारा इधर खुला है, एक आयाम खुला है अभिव्यक्ति चैनल का। तो उसमें वो कैसे खुला, एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मुरारी बापू के खिलाफ कुछ बोल दिए तो मैं उनको बहुआयाम से जानती हूँ, मैं उनको गुरु मानती हूँ, तो मुझे वो बुरा लगा। मैंने कहा मैं स्ट्रीम में इसका उत्तर दूंगी। लेकिन वो स्ट्रीम खाली बापू को लेके खुला नहीं, वो आगे कबीर साहेब, अभी ओशो, रामकृष्ण परमहंस और कई की धारा को जोड़ते हुए आगे जा रहा है। तो घटना घटता है, फूल खिल जाता है तो कमल खिलना महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही छोटा सा चर्चा किसी के साथ हो गया, आधार लेके कुछ कमल, कुछ बेहतर, कुछ महत्तर, कुछ गहरा में, कुछ बहुआयाम में खिला तो वो महत्वपूर्ण होता है। अभी विषय पे आएंगे। 9-10 मिनट का रहता है ये वीडियो। जिज्ञासा एक गहरा आंग होता है। और जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है ना, वो एक थोड़ा उसमें थोड़ा सेक्सी भाव ज़्यादा रहता है। वो कोई चीज़ को ऐसा नहीं है कि जस्ट सुनो और मान लो, वो उसको जानना चाहता है गहराई से। और वो जानना जो चाहता है वो उसके अंदर पहले आकाश तत्व होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। आकाश तत्व और जल तत्व ये होता है। तो ऐसे नहीं तो उसको जिज्ञासु नहीं कहा जाएगा। दोनों जल तत्व मतलब वो बहता हुआ रहना चाहिए, उसके ऊपर आप चोट नहीं कर सकते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, वो ग्रहण कर सकेगा चीज़ों को। आकाश तत्व उसमें ग्रहण करने के लिए को स्पेस होना चाहिए। वो अगर पहले से भरा हुआ हो, स्लेट में ऑलरेडी लिखा हुआ हो कि फिक्स यही है, तो आप उस पर वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो वैसा व्यक्ति जिज्ञासु नहीं हो सकता। जैसे फेसबुक में वो दोस्त, वो मुझे पूछे कि मैं अपने पोस्ट में मैं ये उदाहरण क्यों दे रही हूँ, क्योंकि उदाहरण से अच्छे से कोई भी चीज़ समझा जा सकता है। और मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ कि किसी व्यक्ति को मैं नीचा या ऊंचा देखना चाहती हूँ, दिखाना। मैं बात का आधार ले रही हूँ, व्यक्ति करके बोल रही हूँ। XYZ कोई भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत तरह तरह की व्यक्ति है, तरह तरह की अभिव्यक्तियाँ संसार में मौजूद है। तो वो पूछे कि मैं आपकी पोस्ट में मेरा जिज्ञासा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जानने के लिए। जैसे मैं उदाहरण दी, वो आचार्य प्रशांत का, वो मेरे पोस्ट में मैंने लिखा था कि वो जो व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक होता है, जीवन में उतरता है, वही सच में आध्यात्मिक होता है। नहीं तो आपने क्या लिखा, क्या चिंता किया, क्या जो है, क्या तरह तरह से हर जगह आपने बोला, शब्दों से अभिव्यक्ति दिया, वो मूल्यहीन हो जाता है अगर जीवन में नहीं उतरता। तो वो बोले कि आचार्य प्रशांत जो है
उनका ऐसे, वो तो चिंतनशील व्यक्ति है, चिंतन का एक आनंद होता है। वो अपना एक इसका आधार, मेरी पोस्ट का आधार लेके वो अपना अभिव्यक्ति दिए। वो अभिव्यक्ति बहुत सुंदर था, एक आयाम का बहुत सुंदर था। और मैं यहाँ जल प्रवाह में ईमानदारी काफ़ी रख रही हूँ। ईमानदारी रख के जो जिस तरह से मुझे दिखा है, छुआ है, जिस तरह से मैंने जाना है, उसी तरह से मैं बोल रही हूँ। तो मुझे जहाँ पे गहराई से सही लगा है जो चीज़ मैं बोलूँगी, जहाँ पे गहराई से गड़बड़ी लगा है वो मैं बोलूँगी। और कोई चीज़ को, और ये आपको देखने का आधार देगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ तो आप मान लो। इस तरह से बोलना जल भाव होता ही नहीं, फिर जल प्रवाह का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये बस हम एक आधार दे सकते हैं। तो वो बोले आचार्य प्रशांत का ऐसे तो चिंतनशील व्यक्ति है, उनका चिंता का आनंद है, विचार का आनंद, लेकिन जीवन में नहीं उतरा है। उदाहरण मैंने कहा, एक व्यक्ति का उदाहरण क्यों दे रहे हो? जैसे आचार्य प्रशांत का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए उनका क्या सही है क्या गलत है जानने के लिए किसी व्यक्ति को उनके बारे में पूरा जानना पड़ेगा। तो इससे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बहुत तरह तरह के विद्वान हैं। तो हम क्या सभी को एक एक करके जान के सभी क्या समीक्षा करेंगे? इस तरह से तो नहीं हो सकता है ना। हम क्या जीवन की गहराई है उसको देखेंगे, तो उसमें सारा आयाम आ जाएगा। तो ये एक बड़ा पैमाना होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, वो ऐसा किसी का मार्ग हो सकता है। क्या कि कोई किसी व्यक्ति को 3-4 व्यक्तियों में जीवन में उलझा रहा या सुलझा रहा, तो उसके हिसाब से, बाकी बड़ा पैमाने में तो ये उलझन कहा जाएगा, तो वो उसका जीवन है। लेकिन उसको नहीं कहा जाएगा ना कि ये गहराई है। फिर मैंने कहा उदाहरण रखना है तो गहराई से रखो, उदाहरण रखना है तो बहुआयाम से रखो, जैसे सभी समझ पाए। जो लोग आचार्य प्रशांत को नहीं जानते वो भी समझ पाए, जो लोगों को वो सही लगते हैं वो भी समझ पाए, जो लोगों को सही नहीं लगते वो भी समझ पाए। उदाहरण को ऐसा रखो जो बड़ा पैमाने पे हो। ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, तुम कल उनको गलत सही सोचे थे, आज गलत सोचे, तो वो उस हिसाब से तुम अभिव्यक्ति दे रहे हो। वो सभी के लिए उदाहरण कैसे हो सकता है? तो मैंने एक बड़ा पैमाने की बात की, क्योंकि जब चर्चा होता है हम अपना अपना आयाम रखते हैं, अपना अपना अभिव्यक्ति देते हैं। तो एक जिज्ञासु व्यक्ति आगे अगर उसको नहीं समझता है तो वो पूछ सकता है कि नहीं ये बात मुझे समझा नहीं, आप गहराई से बताओ। मुझे जितना अनुभव है मैं तो उतना ही उदाहरण दूंगा ना, ये कोई बोल सकता है। लेकिन वो मुझे क्या बोले कि उदाहरण देना गलत है क्या? उदाहरण देने का क्या फ़ायदा? वो मुझे बोलने लगे। और मुझे वो आए थे जिज्ञासा करके कि मैं आपका जिज्ञासा ले रही हूँ। तो आप जिज्ञासु के भाव से किसी के पास जाते हो तो पहले सीखने का मनोस्थिति रखो। भरा हुआ जाओगे तो क्यों सीखोगे? नहीं तो मत बोलो अपने आप को जिज्ञासु। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ऊपर कुछ स्टाम्प लगाए। तो ये जो चाहे हम जल प्रवाह का कोई धारा करें, अंदरूनी रूप से ये स्पष्टता का धारा है, सत्य का धारा है। क्योंकि सत्य स्पष्टता नहीं होगा तो कोई भी धारा बह नहीं पाएगा, फिर वो तालाब हो गया। चाहे कितना सुंदर हो, कितना गहराई हो, है तो तालाब ही है, समंदर थोड़ी नहीं है कि और छोर नहीं है। तो वैसा तो जिज्ञासु व्यक्ति फिर आगे का पूछता है। जिज्ञासु व्यक्ति थोड़ी सी स्टेटमेंट देता है या अपना कंक्लूड कर लेता है। तो ऐसा कंक्लूड कोई कर सकता है, फिर वो जिज्ञासु नहीं कहलाएगा। फिर जिज्ञासु आपने आरोपित किया है या आपको आसपास लोग 2-4 लोगों ने बोल दिया है कि आप जिज्ञासु हो। जैसे कोई बेटी बोल दे कि मेरी माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, माँ बोल दे मेरी बेटी तो संसार में सबसे अच्छा खाना बनाती है। फिर दोनों बैठ के चाय पी के एंजॉय करते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये बात इतनी सी होगा। जैसे कोई भी इंसान को अपना गुरु में ब्रह्म ज्ञान दिखता है, दूसरों के गुरु को फिर वो समालोचना करता है, अपने उसको जो सही लगता है वो बोलता है नहीं ये वो ब्रह्म ज्ञानी है। वो तो खुद का देखना हुआ ना, वो विश्व सत्य थोड़ा हुआ। और सत्य, गहरा सत्य किसको कहा जाता है? जो बहुत लोगों को बहुत आयाम से जांच परख के बहुत तरह से दिखा जाता है वो। जैसे उदाहरण का बहुत पैमाना, मैंने और एक बड़ा उदाहरण बोला कि और एक जो सभी को फिट होता है उस तरह के उदाहरण दो कि जीवन में उतरना। ये जो चीज़ तुम उदाहरण दे सकते हो कि कोई बोल रहा है कि प्रेम परमात्मा है, लेकिन उसका जीवन में भी उतरा तो ही वो व्यक्ति आध्यात्मिक कहा जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। लेकिन कोई एक व्यक्ति का पैमाना ले लो जिसको, जो अभी के समय में मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनको सभी लोग नहीं जानते, तो वो उदाहरण का क्या महत्व रहेगा? इस तरह से तो कोई महत्व नहीं रहेगा ना। कम से कम अभी तक के धारा में जो लोग पूरा विश्व में बहुत लोगों के द्वारा आदृत हुए हैं उनका लो, तो कबीर साहब या ऐसा कुछ लो। जैसे कम से कम भारत के लोग पहचानेंगे कि हाँ कबीर साहब ने बहुत लोगों को छुआ है, तो उनका जीवन में उतरा था, वो जुलाहा थे, तो वो थे। किसी का
और आप उदाहरण दे रहे हो नेगेटिव का कि ये इनका जीवन, ये बोलते हैं लेकिन इनका जीवन में नहीं उतरा है। तो आप क्या जाके उनके घर में रह के 24 घंटा उनके साथ रह के आप उनकी लाइफ का हर आयाम को देखे हो? आपको वो व्यक्ति भी कुछ साल पहले अच्छा लगे थे, तो कुछ चीज़ों का फिर आपको शब्दों के आधार पे अच्छे लगे थे, शब्दों के आधार पे अच्छे नहीं लगे। तो आपको अच्छा लगना ना लगना जीवन के उतरने के हिसाब से तो था नहीं, वो तो शब्द के आधार पे था। तो जीवन के आधार पे उतरने पे वो पैमाना ही फिट नहीं होता। जैसे मैंने कबीर साहब को देखा नहीं है, लेकिन कबीर साहब के बारे में जितना जाना है, जितना समझा है, खाली शब्दों के आधार पे नहीं, उनका जीवन के आधार पे। तो इनका क्या सच में आप जीवन का हर आयाम को जानते हो? उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है, वो बाकी समय में क्या करते हैं, हर चीज़ तो कैमरा में रिकॉर्डेड नहीं है ना। तो वो चीज़, और कबीर का आधार भी मत लो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोली कि ये व्यक्ति का आधार लेने से ज़्यादा है और कोई व्यक्ति का आधार लो जो और बड़े पैमाने को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मेरा उदाहरण लिया जाएगा तो वो और भी छोटा पैमाना होगा, और व्यक्ति को काट के और कुछ चीज़ का उदाहरण लो तो वो और की गहराई से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फिर और बड़ा पैमाना होगा कि अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति का कई कई तरह से हो सकता है। जैसे जीवन में उतरने की बात है कि प्रकृति में जाओ तो हर इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, मतलब वो उसमें उतर आता है, कैसा भी इंसान हो। तो बात जीवन में जब उतरता है तब वो सही मात्रा में सही लगता है, वो हमारे अनुभव में आता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने शब्द के आधार पे किसी को अच्छा जाना, फिर शब्द के आधार पे किसी को जाना है, सही नहीं है। और उसका उदाहरण आप दे रहे हो जीवन में उतरने ना उतरने के बाद में। तो ये तो आपका कई कई परत का भ्रम है, और आप किसी के पास कोई बात समझ नहीं जाते हो जिज्ञासा रख के, और उसका बात आपको सही ना लगे, वो व्यक्ति ने मुझे स्टेटमेंट दिया कि आप गलत अवधारणा कर रहे हो, और वो आए थे मेरे पास जिज्ञासु बन के। मैं नहीं गई थी ज्ञान सिखाने के लिए कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जाता नहीं है। मेरे में जितना समझ है ज्ञान का, मैंने पे जितना ज्ञान खिला है, इतना प्रज्ञा के आधार पे मैं इतना जानती हूँ। तो आप आए थे जिज्ञासा लेके, लेकिन 5 मिनट में अगर आपको मेरा उत्तर अच्छा नहीं लगा, आप पूछ सकते थे ये उत्तर को और स्पष्टता से बताओ। नहीं तो आपको आप ये करके भी छोड़ सकते थे कि नहीं, इनका उत्तर में तो कोई गहराई नहीं है, मैं और किसी को पूछ लेता हूँ। तो आप वो व्यक्ति के लिए कैसे धारणा बना सकते हो कि आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि आप गलत अवधारणा कर रहे हो? मतलब आप भरे हुए आए थे, तो आप जिज्ञासु नहीं थे, तो आप किसके लिए आए थे? तो जिज्ञासु कोई नहीं है और दूसरे को पूछने को जाता है, वो उत्तर देने के बाद वो उत्तर के गहराई में नहीं जाता है, नहीं तो वो उत्तर को नेग्लेक्ट भी कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसा स्टेटमेंट दिला तो व्यक्तित्व पे हो जाता है कि आप गलत अवधारणा कर रहे हो। तो आपको पता चला उसकी एक शब्द से, आपको एक पोस्ट से लगा था कि नहीं व्यक्ति में गहराई है, फिर दूसरे पोस्ट से आपको लग गया कि नहीं ये व्यक्ति गलत अवधारणा कर रहा है। तो आप तो शब्दों में ही उपचूचक कूद कर रहे हो ना। तो जीवन में उतरने की बात पे आपको स्टेटमेंट देने का अधिकार ये आप नहीं रखते हो। तो जिज्ञासा के ऊपर शायद मैं सब कुछ बोल नहीं पाई। ये तो एक व्यक्ति को लेके इसका आधार रखा मैंने। आगे जल जिज्ञासा का और एक पार्ट भी करेंगे। आज बस इतना सा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।